हरे कृष्ण राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों देखिए, मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी एक छोटी बच्ची के ऊपर, कि छोटी बच्ची ने हमसे कुछ सवाल किए थे। पहले सवाल तो मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन दूसरे सवाल जो उनका था वो बहुत सोचने जैसे है कि जो मैंने कहा वो कुछ भक्तों को समझा है, कुछ को नहीं समझा है, ऐसे मुझे लगता है। तो मैं फिर से एक बार उस टॉपिक के पे बात करना चाहूँगी कि जैसे जैसे उस वक्त बिटिया का सवाल था कि अगर हम ठाकुर जी के सामने प्रसाद रखते हैं तो वो पूरा पाते हैं क्या, हमें दिखता है क्या कि पूरी प्लेट साफ हो गई है। तो देखिए, मैंने कहा आपसे कि वो प्रसाद नहीं पाते, पाते हैं, लेकिन वो हमारा क्या देखते हैं कि हम भाव से जो उनको खिला रहे हैं वो प्यार, और वो हम जो खिला रहे हैं उसकी खुशबू, उसी से ही वो अपना पेट भरते हैं। वो हमें ऐसे दिखाते नहीं है कि अरे मैंने पूरी प्लेट खत्म कर दी, ये ऐसा नहीं होता। और देखिए, एक बात आप ध्यान में रखिए कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि उनकी जो लीलाएं होती है वो अचानक होती है, ये सोच के परे है हमारे, हम सोचते भी नहीं और हो जाता है। जैसे मैंने आपको समोसे की बात कही थी कि हमने समोसा रखा, उन्होंने, मैंने दूसरे दिन देखा तो वो खाया हुआ था, वहाँ पे समोसा हमें मिला ही नहीं। तो हमने क्या सोचा कि अरे कान्हा ने ये समोसा खा लिया। तो सच में कान्हा जी ने खाया था वो, लेकिन ये लीला हुई है ना उनकी, ये मैंने ये सोच के नहीं रखा था। मैंने तो ये ऐसे ही कि भाई कान्हा जी को भोग लगाया है और वहां पे मैंने रख दिया है। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि वो पूरा दूसरे दिन मैं उठूंगी तो मुझे वहां समोसा नहीं दिखेगा। तो ये जो लीला हुई, ये जो हम नहीं सोचते वो करते हैं कान्हा जी, वो लीला करते हैं। लेकिन अगर हम प्रसाद उनके सामने रख रहे और ये सोच के कि ये कान्हा जी पूरा खा लेंगे, तो वो कभी नहीं खाएंगे। वो सिर्फ हमारा प्यार और हमारी जो प्रसाद की सुगंध है उससे अपना पेट भरते हैं। कभी ऐसे हो सकता है, ये कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे आप कुछ भोग लगाएं और कुछ समय बाद अगर जो आपके मन में नहीं है, या आप कभी कहीं बाहर जाते हो, कान्हा जी के पास कुछ रख कर जाते हो कि कान्हा जी मैं 2 दिन नहीं हूँ, मैं आपके पास ये भोग रख कर जा रही हूँ, आप पा लेना, प्रसाद पा लेना। ऐसे बहुत से भक्त करते होंगे। और जब वो 2 दिन के बाद आते हैं तो हो सकता है कि उसमें से कुछ चीजें हमारे ठाकुर जी ने खाई हुई होगी। ये लीला है, देखिए, ये ऐसा हो सकता है। तो ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता, वो प्रसाद पाएंगे। लेकिन अगर हम सोच के खिलाएंगे, रोज जैसे हम प्रसाद रख रहे हैं प्लेट में और वो पूरा खत्म कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। वो प्रसाद पाएंगे लेकिन अपने तरह से, वो अचानक आपको कभी एकदम दिखा देंगे, आपको एकदम पता चलेगा, जैसे हमारे साथ हुआ वैसे आपके साथ भी हो सकता है कि कभी तो आपको अचानक पता चल जाएगा कि अरे मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ था, ये नहीं है, कान्हा जी ने खा लिया। तो ये बात हो सकती है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ठीक से सभी को स्पष्टीकरण दे दिया और सबको पता चल गया होगा कि किस तरह से कान्हा जी भोग स्वीकार करते हैं। तो देखिए भक्तों, ये हो गया प्रसाद पाने की बात। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगी कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा कि मैंने वो बच्ची से कहा कि बेटा हमारी आप वीडियोस देखिए, मैंने उसमें बताया है कि कान्हा जी कैसी लीलाएं करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि वो लीला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो बच्ची ने वो वीडियो देखी और पूरा विश्वास रखा और उसने वैसे ही कोशिश की, देखने की, सोचने की कि अभी कान्हा जी मेरे साथ भी लीला करते हैं या नहीं। जैसे कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि सभी भक्त ध्यान देना कि कान्हा जी आपके साथ लीला कर रहे हैं या नहीं, और वो हमें शेयर करना। तो इस बच्ची ने हमारे साथ, उसके साथ जो लीला हुई वो हमें शेयर की है उसने, वही मैं आपको बताना चाहूँगी
कि उसने हमारी वीडियो देखी कि कान्हा जी लीला छोटी छोटी घर में कैसी लीलाएं करते हैं। जब हम उसने वो वीडियो देखी तो उसने मुझसे कहा कि जिया से कहा कि दीदी आज उसके साथ भी एक लीला हुई कि नीचे उसने सोचा कि मुझे कान्हा जी के लिए फूल चढ़ाना था, उसे उसे फूल चढ़ाना था। तो उन वो सोसाइटी में रहते हैं और ऊपर रहते हैं, और वो जो फूल है वो नीचे गार्डन में लगा हुआ था। अब वो बच्ची को फूल तोड़ कर लाना था गार्डन से, लेकिन उनके गार्डन से फूल तोड़ना अलाउड नहीं है। तो वो सोच रही थी कि मुझे तो फूल चाहिए, लेकिन मैं कैसे लाऊं वो फूल अब नीचे से, क्या करना पड़ेगा मुझे। तो देखिए तभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, तो उसने ऐसे मन में सोचा कि अरे जोर से बारिश आनी चाहिए, तो मैं जल्दी से नीचे जाकर, कोई नहीं होगा जोर से बारिश आती होगी नीचे, तो मैं जल्दी से नीचे जाऊंगी और फटाफट फूल तोड़कर लेकर आऊंगी। तो जैसे उसने ऐसे सोचा तो एकदम जोर से बारिश होने लग गई, और बारिश होने लगी और इतने में उसकी मम्मी ने आवाज दी और उससे कहा कि बेटा नीचे से तुलसी लेकर आओ। उसकी मम्मी ने कह दिया नीचे से तुलसी लेकर आओ। अब जो तुलसी का पौधा था वो वहीं फूल के करीब ही था, मतलब जहाँ पे फूल लगा हुआ है वहीं पे तुलसी भी है। अब तुलसी तो हर कोई भी तोड़ सकता है नीचे जाकर। तो वो बच्ची तो इतनी खुश हो गई कि अरे मम्मी ने तो मुझे तुलसी लाने बोल दिया, और मैं तुलसी के बहाने तो फूल भी तोड़ कर लेकर आ सकती हूँ। तो वो फटाफट नीचे गई, उसने तुलसी तोड़ी और साथ में फूल भी फटाफट तोड़कर लेकर आ गई। तो देखिए ये उसके साथ कैसी लीला हुई, जो उसने सोचा कि मुझे फूल चाहिए, और उसने सोचा कि मैं फूल कैसे तोड़ कर लाऊं। तो कैसे हमारे कान्हा जी ने उसे रास्ता बता दिया। कैसे देखिए उसकी मम्मी ने अचानक कहा कि तुलसी लेकर आओ, और अचानक जोर से बारिश होने लगी। तो ये जब उसके साथ हुआ तो उसने एकदम सोचा अरे कान्हा जी ने तो कितनी अच्छी लीला की। तो देखिए ऐसी छोटी छोटी लीलाएं हमारे साथ होती है, और वो बच्ची के साथ भी ये लीला हुई, और वो इतनी खुश हुई बच्ची कि उसने बहुत खुशी से हमें वॉइस मैसेज किया है, और वो फूल और वो जो तुलसी का पत्ता है उसकी फोटो भी भेजी है। हो सके तो हम ये वीडियो में हम जरूर वो तुलसी का पत्ता और फूल डालेंगे, आप सभी भक्त देखना। तो देखिए कि जैसे मैंने कहा कि जो लीलाएं कान्हा जी छोटी छोटी करते हैं, तो देखिए वो सच में करते हैं। तो आप सभी भक्त भी ध्यान दीजिए, और जो भी आपके साथ लीलाएं होती होती है, जो कान्हा जी आपके साथ छोटी छोटी जो भी लीलाएं करेंगे, तो वो हमें ज़रूर शेयर कीजिए। हम आपकी जो लीलाएं आपके साथ हुई है हम वो सभी भक्तों को बताएंगे, ताकि दूसरे भक्त भी जो है वो उनके कान्हा की लीलाओं की तरफ ध्यान दे सके। हरे कृष्ण, राधे राधे।